नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। आज का डेट है 19 दिसंबर एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। डाउनलोडिंग जो रहने वाला लिंक इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहां से जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं द हिंदू से ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में। देखिए क्या हुआ है ना, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, मोरक्को और नेपाल को चेयर कर रही है ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिससे प्रमोट किया जा सके यूएन पीस कीपर्स जो है ना, उनके खिलाफ जो क्राइम हो रही है उस क्राइम को फोरफ्रंट में लाया जा सके और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। नाउ इंडिया अभी रिसेंटली लॉन्च भी करने वाली है एक डेटाबेस जो कि रिकॉर्ड रखेगी डिफरेंट क्राइम्स जो भी इन पीस कीपर्स जो मिशन में जो हमारे सैनिक जाते हैं वेरियस कंट्रीज़ के साथ, उनके साथ जो जो भी क्राइम्स हो रही है उन सारे क्राइम्स का रिकॉर्ड एक जगह आपको इसके थ्रू मिलने वाला है। नाउ सवाल होता है यूएन पीस कीपिंग मिशंस है क्या। देखो यूएन पीस कीपिंग नाम से पता चल रहा है यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन। ये वेरियस देश में क्या है ना, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, राइट। तो उन कॉन्फ्लिक्ट रिडन देश में पीस को लास्ट करवाने के लिए यूनाइटेड नेशंस की रोल है, जिसके थ्रू एक पीस ऑपरेशंस चलाई जाती हैं। और इन पीस ऑपरेशंस को लिए ऑफ कोर्स सैनिक चाहिए, तो सैनिक आएंगे तो आएंगे कहाँ, राइट। वेरियस देशों को रिक्वेस्ट किया जाता है दैट आप अपने सैनिक दीजिए, राइट, बट देते तो ऐसे बहुत सारे हैं, राइट। कुछ इश्यूज भी है यूएन पीस कीपिंग मिशंस के साथ, दैट ये जो पीस ऑपरेशंस है ना, इसको कंडक्ट किया जाता है एक एम्बिग्यूअस और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में। अभी के जो पीस कीपर्स है दे आर नॉट मैंडेटेड टू कीप द पीस बट टू टेक ऑन रोबस्ट मैंडेट्स इन एक्सट्रीमली हॉस्टाइल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, राइट। मतलब अभी के जो पीस कीपर्स है इनको क्या बोल सकता है, हॉस्टाइल एक्सट्रीमली हॉस्टाइल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जो है पीस नहीं क्रिएट करते, रादर दैन आपको बहुत समय इनके खिलाफ एलिगेशंस भी कुछ लगे जाते हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं हम दैट जैसे सोचिए कोई पीस कीपिंग मिशंस है, राइट। कोई एक ऐसा देश में उनको भेजा गया है जहाँ पर या तो टेररिस्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कोई भी टेररिस्ट काइंड ऑफ कुछ एक होता नहीं है दैट नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको बोला जाता है, राइट। वो अगर ज़्यादा है तो इससे क्या होता है ना, इनको ऑपरेशंस करने में प्रॉब्लम आती है, राइट। देयर हैव बीन स्कैंडल्स जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस अपीयर्स टू हैव नॉट डन इनफ ऑन करप्शंस, इसके ऊपर करप्शंस के भी चार्ज लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री पीस कीपर्स हैव नॉट एक्टेड टू प्रोटेक्ट सिविलियंस फ्रॉम वायलेंस सच एज इन साउथ सूडान। इनको भेजा किस लिए जा रहा है, अरे भाई सिविलियंस को बचाओ यार, बट बहुत समय इनके भी खिलाफ ये एलिगेशंस लगते हुए हमें दिखे हैं, राइट। सवाल होता है द टॉप 5 पर्सनल कंट्रीब्यूशंस कौन कौन है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। तो उसमें आता है यूथोपिया, उसके बाद आता है इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, रवांडा, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स, राइट। यूजुअली तो यही आता है। नेक्स्ट, पाणिनीज अष्टाध्याय न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिसेंटली कैम्ब्रिज के पीएचडी थेसिस में एक स्कॉलर थे, इंडियन स्कॉलर, जिनका नाम है डॉक्टर ऋषि राजपोपत, ठीक है। तो उन्होंने क्लेम किया दैट उन्होंने संस्कृत का जो अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट पजल है ना, उसको सॉल्व कर दिया गया। और ये पजल जो है आपका जाकर पाणिनीज के अष्टाध्याय में लिखा हुआ है, राइट। ये ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। तो देखो कौन सा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है वो आपको समझने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हाँ यू शुड नो दैट यस एक्सपर्ट्स जो है ये बोल रहे हैं दैट ये डिस्कवरी कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी है ना। और इससे जो है ना आने वाले समय में पाणिनीज के अष्टाध्याय का जो कंप्यूटर्स के ऊपर एप्लीकेशंस है उसको प्रॉपरली हमें समझाया जा सकता है, राइट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑल अबाउट दैट वाज एग्जिस्टिंग। देखो पाणिनि ने टॉट किया था दैट इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रूल्स ऑफ ग्रामर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, सॉल्यूशंस जो है उसको रीच किया जाएगा यूजिंग हिज मेटा रूल। उन्होंने एक मेटा रूल दिया था एंड उस मेटा रूल के हिसाब से प्रीवियसली स्कॉलर्स जो है वेरियस टर्म्स का यूज़ करते थे विच केम लेटर इन द ग्रामर्स सीरियल ऑर्डर एज correct interpretation. However, often it led to grammatical incorrect results, right? But इस अभी जो इन्होंने डिकोड किया है इससे कहीं ना कहीं वो जो इनकरेक्टनेस है वो बिल्कुल चला गया है। ऋषि राजपूत ने शो किया दैट उस टाइप के कॉम्प्लेक्स में पाणिनि हम चाहते क्या थे, पाणिनि चाहते थे टू चूज द रूल एप्लीकेबल टू राइट साइड ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्ड,
राइट। सो पाणिनि की अगर बात करें तो ये संस्कृत फिलोलॉजिस्ट थे, ग्रामरियन थे, एंड एक बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर थे एंशंट इंडिया के, राइट। एंड अष्टाध्यायी के अगर बारे में बात करें तो अगेन इनके बारे में भी आपको हिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ता है, दैट पाणिनि ने रोट किया था ये बुक, जिस 6 to 5th सेंचुरी BC में रोट किया था, बहुत पहले था ये बुक, जो क्या एक्सप्लेन करता है साइंस बिहाइंड संस्कृत। इसको इन्फ्लुएंस किया गया था ऑन सच फाउंडेशन लिंग्विस्टिक्स एज वेरियस अदर स्कॉलर्स, है ना, इनके द्वारा बेसिकली किया। तो इनके बारे में अगेन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में प्रोबेबली द थिंग्स आर रिटन मच मोर क्लियर, आई वुड से, राइट, बट हमें जो है मेन चीज़ समझना था। नेक्स्ट इज यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस, UHI ने इन्विजन किया है एक फाउंडेशनल लेयर ऑन द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और इसका एम है दैट इनेबल किया जा सके इंटरऑपरेबिलिटी इन द हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया थ्रू ओपन प्रोटोकॉल्स, राइट। सो अगर हम लोग बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल प्रोग्राम, जन आरोग्य योजना, ये दुनिया का पहला लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जिसको 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो क्या प्रोवाइड करती है मेडिकल इंश्योरेंस, राइट, ऑफ ₹5 लाख फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं दिया जाता है, राइट। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो क्या 60:40 एंड 90:10, 60:40 इन जनरल स्टेट्स के लिए और 90:10 जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और डिफरेंट हिमालयन स्टेट्स के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे आते हैं, राइट। और हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं लगाया गया दैट फैमिली का साइज कितना होना चाहिए और द एज ऑफ द मेंबर, बल्कि ये कवर करता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी, है ना, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जस्ट रिमेंबर इट, राइट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका एम है दैट डेवलप करना एक डिजिटल बैकबोन हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम था और ये कंटेन करता है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ बाप रे बाप, एक्सक्यूज मी गाइस। हाँ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो है आभा हेल्थ अकाउंट नंबर भी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अब ये एक पोर्टल है, राइट, आभा, है ना, जिसमें आभा ऐप के थ्रू आप इस आभा पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करवाइएगा विद द हेल्प ऑफ दिस योर आधार कार्ड एंड ऑल, राइट। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इससे क्या होगा दैट फ्यूचर में अगर जब भी आप जाओगे हॉस्पिटल में या फिर कुछ भी बीमारी हो रही है ना, तो आपका तो फैमिली को इंश्योरेंस मिला हुआ है ना सरकार के थ्रू, तो आपकी बीमारी सारे रिकॉर्ड्स में रखे जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है, वही इसको इम्प्लीमेंट भी करती है। वाटर वर्ल्ड डिटेक्टेड, एक नया स्टडी के थ्रू 2 एलियन प्लैनेट्स जो क्या अराउंड 218 लाइट ईयर अवे है हमारे अर्थ से, राइट, उसको फाउंड किया गया है, राइट। नाउ नेशनल एरोटिक्स स्पेस एजेंसी नासा बोल रही है दैट ये जो एक्सोप्लैनेट्स है, दीज वर फाउंड इन एक कॉन्स्टलेशन जिसका नाम है लाइडा, राइट। तो इसके की फाइंडिंग्स क्या है? इस एक्सोप्लैनेट्स का नाम है केपलर 138c एंड केपलर 138d एंड दे आर लाइकली वाटर वर्ल्ड्स। मतलब जो अभी तक साइंटिस्ट सोच रहे थे ना दैट दुनिया हमारे अर्थ के बाहर भी प्रॉपर वाटर मिल सकता है, राइट। सो यस, वॉल्यूम जो है ना इस 2 एलियन वर्ल्ड का, वो 3 टाइम्स है ऑफ दैट ऑफ अर्थ, एंड मास जो है ना वो ट्वाइस एज बिग एज अर्थ है। केपलर 138c एंड 138d आर मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइटर देन द रॉक, जो क्या अर्थ के प्लानट में है, बट हाइड्रोजन और हीलियम से लेकिन हेवी है, राइट। एंड ये जो नए प्लैनेट्स है, इट टेक्स 38 डेज टू कंप्लीट एन ऑर्बिट, ऐसा कहा जा रहा है इस प्लैनेट्स के बारे में, राइट। फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे सैटेलाइट नासा कंडक्ट करने वाली है फर्स्ट ग्लोबल सर्वे ऑफ अर्थ सरफेस वाटर, जिससे एक नया लाइट प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द मैकेनिक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो सवाल होता है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट जो है, जिसको हम लोग स्वॉट भी करते हैं, यह इनकॉर्पोरेट करता है एडवांस्ड माइक्रोवेव रेडार टेक्नोलॉजी, जिससे कलेक्ट किया जाता है हाई डेफिनेशन मेजरमेंट ऑफ ओशन, लेक्स, रिजर्वायर एंड रिवर ओवर 90% ऑफ द ग्लोब। इनफैक्ट डेटा कंपाइल किया गया था फ्रॉम रडार स्वीप्स ऑफ द प्लानट एज ट्वाइस एवरी 21 days
एंड इट विल बी यूज टू इन्हांस द ओशन सर्कुलेशन मॉडल। ऑफ कोर्स अभी तक जितने ओशन सर्कुलेशन मॉडल है वो ज़्यादा इन्हांस्ड होंगे, ज़्यादा से अच्छे तरीके से हम लोग वेदर और क्लाइमेट को फोरकास्ट कर सकते हैं इससे, राइट। और इसी से हमें पता चल सकता है दैट ऐसे जो दुनिया के स्पॉट्स हैं जहाँ जो क्या ड्राउट स्ट्राइकन रीजन्स है वहाँ पर फ्रेश वाटर की सप्लाई कैसी है, राइट। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जो श्रद्धा वॉकर का जो मर्डर केस हुआ था ना, उसमें जंगल से बोन्स मिले हैं, राइट। और उसको फाइनली श्रद्धा जी के पापा से इसको मैच कर दिया गया था दैट जी हाँ ये श्रद्धा वॉकर के ही बोन्स है। तो सवाल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम कैसे करता है। देखो डीएनए एक ऐसा सोर्स है जैसे कि आपके पापा आपके मम्मी का जो डीएनए आपके डीएनए से सेम रहेगा, राइट। तो उनके हेयर, उनके बोन, टीथ, सलाइवा या फिर ब्लड का डीएनए अगर आपके डीएनए से मिलाया जाए तो उससे क्लियरली पता चल सकता है दैट ये जो लीनियज है फैमिली का, क्या ये एक ही लीनियज है या डिफरेंट अदर लीनियज है, ठीक है। As there is DNA in most cells in the human body, even a minuscule amount of bodily fluid or tissue can yield useful information. Samples may even be extracted from used clothes, linen, combs. मतलब देखो ये samples है ना, यही चीज़ बोला गया। इन samples को आपको comb, अदर फ्रिक्वेंटली यूज आइटम से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया की अगर बात करें तो लालजी सिंह जो है who had been in the UK from इतना टू इतना ऑन ए कॉमनवेल्थ फेलोशिप, उन्होंने डेवलप किया था डीएनए फ्रेंडिंग फॉर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन हमारे इंडिया में। कहाँ पर? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। अग्नि 5, देखो दोस्तों एक्चुअली इसमें मैं ना बहुत दिन से सोच रहा था दैट प्रॉपर, आपको तो पता है दैट हम लोगों ने टेस्ट किया है, तो बट आई वाज सर्चिंग फॉर फ्यू ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू फाइनली। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड जो क्या ऑपरेट करती है अग्नि 5, इन्होंने कैरी आउट किया था रिसेंटली अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट फ्रॉम उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, राइट। सो अग्नि 5 पहले भी टेस्ट किया गया था उसको बाई स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड स्ट्रैटेजिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। कब? जब चाइना ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया था ना, उसके कुछ ही मंथ बाद हम लोगों ने टेस्ट किया था। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय डीआरडीओ अंडर द IGMDP, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर डीआरडीओ इसको डेवलप किया है। एंड सिग्निफिकेंस क्या है इस टेस्ट का, दैट ये सपोर्ट करती है इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और स्पीरहेड करती है इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड भी, राइट। अग्नि मिसाइल्स के बारे में अगर बात करें तो यह सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो एक चीज़ होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल को क्या ना, जैसे आप ले लो ब्रह्मोस, राइट, उसको आपने छोड़ दो, उसको एक गति दे दो दैट आपको यहाँ पर जाकर ही हिट करना है तो वो वहीं पर जाकर हिट करेगा। अब यूजुअली बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है ना, दैट बैलिस्टिक मिसाइल को आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन में छोड़ दो, है ना, और आपको अगर सोचो इस रेंज में हिट करवाना है ना, बैलिस्टिक मिसाइल यूजुअली ये न्यूक्लियर कैपेबल्स ही होता है, राइट। तो न्यूक्लियर देखो क्रूज मिसाइल का क्या है ना, यहीं पर अगर आप मारोगे तो वहीं पर उसी पोर्शन को सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। बट अगर आप सोचो न्यूक्लियर मिसाइल अगर डाल रहे हो तो वहीं पर अगर ना भी मारो एग्जैक्टली, उसके आजू बाजू भी कभी मार लोगे ना तो ये पूरा रीजन को ही खत्म कर देता है, राइट। तो इसीलिए यस, अग्नि मिसाइल इज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एंड इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जिसका 3 स्टेजेस है ऑफ सॉलिड फ्यूल इंजन। इसको डेवलप किया गया बाय डीआरडीओ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। अदर मिसाइल जो क्या IGMDP दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर किए गए वो है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पटना भी बोलते हैं। देखो P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, वैसे करके पटना, राइट। और अग्नि 5 अगर देख लीजिएगा इसका रेंज है 5000 से 5500। वैसे तो अभी न्यूज़ में आ रहा था दैट उसका रेंज शायद चाइना बोल रही थी दैट शायद इंडिया इसको बढ़ाकर 7000 भी कर सकती है। बट एनीवेज चलो कोई ठीक है, जो भी करें हमारा ही तो फायदा है ना। एनीवेज राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन। और हाँ, और भी एक न्यूज़ में था दैट अग्नि 6 भी अभी डेवलपमेंट में है जिसका रेंज शायद आने वाले समय में 8000 किलोमीटर हो सकता है। मतलब ये काइंड ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही हो जाएगा, राइट। सो या अच्छा, बात करें हम लोग जो अभी डिस्कस किए जाए स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने ऑपरेट किया इसको, तो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है क्या? ये एक ट्राई सर्विस फॉर्मेशन है जहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आती है अंडर द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो क्या मैनेज और एडमिनिस्टर करती है ऑल द स्ट्रैटेजिक एसेट्स इन इंडिया, है ना। इनफैक्ट ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है ना, इसका काउंसिल को हेड किया जाता है भाई PM, जो क्या पॉलिटिकल काउंसिल के हेड है, हेडेड बाय ऑफ कोर्स पॉलिटिकल काउंसिल्स के, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा ही गाइड किया जाता है, राइट। आता है MCQ में दोस्तों, कल का जो MCQ पूछा गया था दैट इज शनिवार का, तो उसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ये किस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंडर काम करती है, तो ऑफ कोर्स द आंसर वाज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आज का जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट कम्स अंडर द टॉप 5 पर्सनल कंट्रीब्यूटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन। इंडिया
इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर्स लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास. मिलता है नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.